नौकरी की व्यवस्था हो। सरकार इस प्रेस ऑफ इंडिया से भी मैं बात करूंगा और सरकार पर भी दबाव डालूंगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अपराध और अपराधी कोई हो, किसी जात धर्म मजहब का हो, और मरने वाले भी किसी जात धर्म का हो, हम किसी भी कारण से हत्या को हम तवज्जो नहीं दे सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हैं। समाज के पीस को खराब नहीं होने देंगे और हमसे जितनी बन पड़ेगी इस परिवार के लिए और हत्यारे के खिलाफ लड़ेंगे। सर कब तक परिवार वालों का आरोप है कि जो मुख्य आरोपी है वो प्रशासन के संरक्षण में कहीं कहीं घूम रहे हैं। भैया मैंने आपको क्या कहा कि मैं इनका कभी केस ले लेता हूँ, गाड़ी में बैठते ही मैं बात करूँगा। अभी जस्ट ट्रेन है मेरी, ट्रेन पकड़ के बरौनी जाऊँगा जहाँ 2 हत्या हो गई है, उतरूंगा हथदा बरौनी जाऊँगा, फिर बरौनी से निकल जाऊँगा सिवान। सर पुलिस मैं आपको घटना के उद्भेदन किया है सर, उसमें मुख्य अपराधी है उनके नाम भी बताए गए है और घटना के 11 दिन बाद हत्या में जो उपयोग किया गया हथियार पुलिस अभी तक उसको बरामद नहीं कर पाई। गिरफ्तार हुआ है जो मरवाने में था वो भी नहीं गिरफ्तार हुआ है जी। मैं एक जो मास्टरमाइंड है वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो मैं आपको क्या बोलूँ, मैंने कहा कि कोई बाहर नहीं, पुलिस करना चाहे, पुलिस को शराब से फुर्सत, अब बालू या गिट्टी या पहाड़ या जमीन माफियाओं से फुर्सत होगा तब ना आम आदमी की सुरक्षा करेगी। कुछ लोकल पॉलिटिशियन है जो कि बोल रहे हैं कि वो महीने दिन में हम जितने भी खर्च लगे हम महीने दिन में उसको बाहर कर लेंगे। भैया मेरे पॉलिटिशियन तो कुछ कर सकता है भैया, पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट करता कौन है? कुछ भी बोल देता है, वही मजिस्ट्रेट है क्या कि वो निकाल यहाँ का लोकल नेता बोल रहा है, मजिस्ट्रेट नहीं, लोकल नेता है मौजूद, लोकल नेता बोल रहा है, यहाँ का अभी मौजूद नहीं, लोकल नेता बोल रहा है। बोलना ही नहीं चाहिए उसको इस तरह की भाषा है, इस घेरे में भी मौजूद सर। यदि इस तरह हमारी आवाज उसके पास पहुँचती होगी। यदि इस तरह की बात कोई बोल रहा होगा तो मैं आपको दिल से एक बात वचन देता हूँ, भरोसा रखिए पप्पू यादव के आने के बाद भगवानों किसी को नहीं बचा सकता। ये औकात इस धरती पर किसी की नहीं, मेरी आवाज के बाद इस धरती पर किसी की औकात नहीं। नेता तो छोड़ दीजिए, उसके आका और बाप का औकात नहीं कि पत्रकार की हत्या हो या एक आम आदमी की हत्या हो उसके बाद कोई उसको बचा ले। तो आप बेफिक्र रहे, इस केस को हमको मॉनिटरिंग करने दें, आप बंद करके सोएं। परिवार इम्पोर्टेंट है, ये बच्ची मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आप चिंता न। अपना सिलाई मशीन यदि वो चलाती हैं तो खरीद ले नया, और उससे सस्टेन करने का अपने बच्चों की लाइफ। एक सिलाई मशीन भी हमारी ज़िंदगी अच्छी दे सकती है। 300-400 हम डेली के प्रैक्टिस हमारा हो सकता है, 500 रुपये तक, हम 600 रुपये तक सिलाई मशीन से भर सकते हैं। तो बेहतर एक जो हाथ वाला नहीं, चलाने वाला नहीं, जो कंप्लीट हाथ वाला है उसको हम करके भर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब ये बच्ची पढ़ना चाहिए, वो बच्चे बेटे हैं, तो मैं दोनों बच्चों की पढ़ाई, वो बच्चे जैसे ही बड़े होंगे हॉस्टल में मैं डालूंगा। और ये बच्ची जहाँ भी मैं इनके चाचा को नंबर दे के जाता हूँ बच्ची को, ये जो फाइनल घर इनको कर देगा, इनको मैं बिहार के सबसे टॉपर स्कूल जो होगा, मैं जहाँ से IAS IPS की पढ़ाई के निकलता है, तो मैं वहाँ पर इस बच्ची के हॉस्टल में 12th तक कंप्लीट फ्री एजुकेशन, आगे वहाँ से ये जहाँ बढ़ना चाहेंगे वहाँ पर इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे एक आग्रह करूँगा कि हम लोग को डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए। हम लोग को सेव ह्यूमैनिटी, सेव जमुई, आम आदमी की ज़िंदगी, उसके रोज़गार। 22 तारीख को हम आप सबसे भी आग्रह करेंगे, जो हम महंगाई को लेकर GST जो डाला, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसी चीज़ें जो हम लोगों को समाप्त करने की तैयारी की, कोई बात नहीं, उन मुद्दों को लेकर के और अपराध और इन पत्रकार पर लगातार हमले, इस मुद्दों को लेकर के हम लोग 11 बजे गवर्नर हाउस मार्च करेंगे और लगातार लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इन पर मेरी निगाहें उसी दिन से, जिस दिन से घटना घटी, मेरे जिला अध्यक्ष और भी सारे लोग यहाँ से फ़ोन करते रहे और सोशल मीडिया पर भी लिखते रहे, पप्पू यादव जी आप कब आएंगे। तो लगातार, चूँकि बिहार में अब कल सिवान जा रहा हूँ जहाँ 3 लोग मर, 7 लोग में 3 लोग मर गए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये मेरे परिवार की तरह है और मैं जितनी जिम्मेदारी अपनी बेटी की ले सकता हूँ उससे कम इन बेटी के लिए नहीं लूँगा।
न्याय आप बेफिक्र रहें, आपकी सुरक्षा का डिमांड मैं उठाऊंगा। आपके मुआवजा के साथ साथ आपके भविष्य में आपके परिवार तय वो करता है। सर बाबू भाई बखड़िया को 3 साल की सजा हो गई, मंत्री है ना। राजदास सचदाना अभी 1 साल की सजा हो गई, बीजेपी में मंत्री है ना। ठीक है, हम किसी चीजों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, गलत है। अनंत सिंह जी कल बीजेपी जदयू में चुनाव लड़ते थे कि नहीं? हैं? ठीक है, कार्तिकेयन जी को मंत्री नहीं बनाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और आनंद मोहन जी को घर नहीं जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या मुन्ना शुक्ला जेल में नाच नहीं करवाते थे? सुनील पांडे जेल में नाच नहीं करवाते थे? रणबीर यादव घर नहीं जाते थे? आनंद सिंह जी, अब क्या क्या बोलते हो यार। इतनी बड़ी घटना घटित होती है, मर्डर हो जाता है, आपको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। आप उसकी मदद आप शुरू कर दिए, लड़कियों को गोली मार दी। तो यार बिजी तुम्हारे जमीर था तो जाते, उसकी बच्ची को बचाते। पप्पू यादव को नहीं जाना पड़ता, मार दी। कभी कभी दुख होता है सर। यहाँ के MP MLA कहाँ हैं? कोई नहीं सर, अभी तक कह रहे थे कि यहाँ का दुख है इस बात का। सर इसी फुर्सत में नहीं है, अभी उनके पास समय नहीं सर, सत्ता बनाने से फुर्सत नहीं है सर। सर इसी घटना को लेकर यहाँ के वर्तमान मुखिया तक नहीं आते, विधायक की तो दूर की बात। मुझे एक बात बोल, पहाड़ में नदी मार दिया जी सर। एकदम भीतर गए ना हम। जी सर। नहीं, यहाँ जमुई में जो मारा था, क्या बात कर रहे हो, बुद्धू यादव को, सकलदेव। तो लोग बोला कि काहे ले जा रहे रात में, तो हम बोले कि रात में तो हम चलते हैं। जहाँ भी घटना होता है आप तो सभी जगह पहुँच ही जाते हैं सर। तो हमको रात में मारेगा, दिन में, तो हम क्या करेंगे? हम तो पहले इंसानियत बचाएं, इंसानियत देखें कि हम अपनी ज़िंदगी देखें। अब आप हमको बताइए कि इसकी माँ कैसे जिएगी? ठीक है, ये जी लेंगे, इसकी माँ कैसे जिएगी? इसके बच्चों की परवरिश कैसे होगी? घर तो मुझे तो आते ही आश्चर्य लगा, इतना कमज़ोर परिवार से है, मिडिल क्लास से भी, लोअर मिडिल क्लास। क्षेत्र के विधायक तक नहीं आए अभी तक यहाँ पे सर। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं SP इस घटना को लेकर के अभी कागज ले जा रहा हूँ। SPD ट्रायल इस घटना की कराने का मैं प्रयास करूँगा। फर्स्ट, अभी तत्काल मैंने 25,000 रुपया परिवार के मदद के लिए मैंने आनंद आप ही के पार्टी से चुनाव लड़े, बीजेपी और जदयू से। हमको तो समझ में नहीं आता है कि आप अपराधियों के खिलाफ बात क्यों नहीं कर रहे? आप गरीबी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर बात क्यों नहीं कर रहे? 22 तारीख को हम गवर्नर हाउस घेरने जा रहे हैं। केंद्र सरकार को अब 2 दिनों में ये मीडिया ट्रायल, गोदी मीडिया, ये सब के सब एक ही काम, फौजी को मार दिया। अरे पगला, तुम अपने होम मिनिस्टर से पूछो ना कितनी हत्या हुई है हाजीपुर में। सारे मर्डर में तो पप्पू यादव होम मिनिस्टर जो नित्यानंद है या गिरिराज जी पर क्यों नहीं पूछते हो तुम कि कितने मर्डर हुए हैं? कितने बेगूसराय में 100 से ऊपर पत्रकार को मारा, वहां पप्पू यादव 2 लाख रुपया दे करके मदद लेके आया। बखरी में पत्रकार को मारा, कह के मार दिया। तो सरकार तो देती नहीं है, जबकि सरकार को पत्रकारों को सुरक्षा की किसी भी कीमत पर पत्रकार सुरक्षा एक्ट लागू करना चाहिए। और जब पत्रकार की हत्या होती है तो उसके परिवार को नौकरी और 20 लाख रुपया तत्कालिक देना चाहिए सरकार को, किसी भी कीमत पर। ये दैनिक भत्ते वाले जो पत्रकार हैं बेचारे, जो निचले तबके के काम करते हैं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, उनके पास तो कुछ है नहीं। अखबार के मालिक तो वो है नहीं, या टीवी चैनल का मालिक तो वो है नहीं। कुछ लोग सोशल मीडिया चला करके या किसी सोशल मीडिया के साथ रह करके काम करते हैं। सर आपको नहीं लगता है कि मुख्य धारा की मीडिया की जमीर गिर चुकी है, तब हम लोग यहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से? मैं देखिए, मुख्य धारा में निचले तबके की जो मुख्य धारा की मीडिया जो है उनका जमीर वास्तव में गिर चुका है। इसके बाद हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में छोटी छोटी गलतियों को, जो निचले तबके के पत्रकार हैं वह तो दिन रात मेहनत करके किसी न अगर मुख्य धारा की मीडिया सही से काम करती तो निचले तबके के पत्रकार जितना है। मुख्य धारा, देखिए कोई भी बड़ा चैनल वो किसी बड़े कॉर्पोरेट का है और वो तय करता है कि हमको चलाना क्या।